अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम इरफा फिरोज ज़की और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बाबर आजम की कप्तानी का जो वो क्या फ्यूचर है। बाबर आजम ने जो वो क्यों कप्तानी अपनी जो वो एक्सेप्ट की थी और एक्चुअली जो है वो किसको कप्तान होना चाहिए था, और पीसीबी जो है वो अब बाबर आजम के हवाले से जो वो क्या सोच रहा है। तो ये सब आपको इनसाइड न्यूज में इस वीडियो में बताने लगा हूं। वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर दें। देखिए, पहले तो फैक्ट्स पर जो है वो नजर डालना जरूरी है। जो एक्चुअली पस मंजर था उसको सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर बाबर आजम ने जो वो क्यों कप्तानी दोबारा से एक्सेप्ट की। जब चेयरमैन तब्दील हो गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का टॉप जो हरारकी थी वो तब्दील हो गई, तो फिर शाहीन आफरीदी को हटा दिया गया और बाबर आजम को दोबारा से कप्तानी की ऑफर की गई। बाबर आजम को जब कप्तानी की ऑफर की गई तो ऐसा नहीं है कि बाबर आजम को सभी ने सजेस्ट किया कि यार आप कप्तानी ये जरूर एक्सेप्ट करें। बाबर आजम के कुछ दोस्त थे जो क्रिकेटिंग हल्का था, जो क्रिकेट को बहुत ज्यादा उनकी समझता है, जो उनको एडवाइस देता है, जिनसे बाबर आजम एडवाइस लेते हैं। तो बाबर आजम ने जब वो उनसे एडवाइस ली कि क्या मुझे कप्तानी दोबारा कंसीडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो जो क्रिकेटिंग हल्का था ना, जो क्रिकेट को समझता था, जो बाबर आजम के बहुत क्लोज लोग हैं, इवन के उनके आसपास जो टीम के भी उनके बहुत ज्यादा क्लोज खिलाड़ी हैं, उनसे बाबर आजम ने पूछा कि यार मुझे बताओ कि मुझे क्या कप्तानी जो है वो दोबारा से एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि बाबर आजम आप ये कप्तानी दोबारा एक्सेप्ट ना करें, आप शाहीन आफरीदी को सपोर्ट करें। आप शाहीन आफरीदी के बारे में कहें कि यार मैं सपोर्ट करता हूँ शाहीन आफरीदी को, शाहीन आफरीदी को जो वो लॉन्गर टर्म के लिए कप्तान बनाना चाहिए, क्योंकि शाहीन आफरीदी बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत ज्यादा उन्होंने ये सोचा नहीं था कि यार मुझे एक ही जो है वो सीरीज के बाद एकदम से निकाल दिया जाएगा। और मैंने एक तरह से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अपनी सर्विसेज देना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा बेइज्जती का मकाम था शाहीन आफरीदी के लिए कि उनको एक ही सीरीज बाद हटा दिया गया था और वो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन थे। उन्होंने ये असर जो है वो अपने ऊपर लिया था। तो ये बाबर आजम पर ही एक बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो किस तरह से अपने टीममेट को, अपने बहुत ज्यादा करीबी दोस्त शाहीन आफरीदी को जो किस तरह से उनकी जो जो जख्म है, उनके जो पीसीबी ने दिए थे उन्हें कि कप्तानी से हटा दिया गया था, किस तरह से बाबर आजम उसमें जो वो रोल प्ले कर सकते हैं। तो बाबर आजम को जो क्रिकेटिंग हल्के थे उन्होंने तो कहा था कि यार आप कप्तानी ना ये करें, लेकिन जो उनकी फैमिली थी, जो उनके फादर थे और बाबर आजम खुद भी थोड़े बहुत वो चाह रहे थे कि मैं कप्तानी करूं दोबारा से, और उनकी फैमिली ने जो है वो उन्हें कहा था कि यार आप कप्तानी अगर आपको ऑफर होती है तो आप एक्सेप्ट कर लें। तो बाबर आजम ने इसलिए जो है वो कप्तानी एक्सेप्ट कर ली थी। दो कि मैं ये समझता हूं कि बाबर आजम को तब सपोर्ट करना चाहिए था शाहीन आफरीदी को और कहना चाहिए था कि नहीं, मैं शाहीन आफरीदी को सपोर्ट करता हूं, शाहीन आफरीदी को लॉन्गर टर्म के लिए कप्तान बनाना चाहिए। तो बाबर आजम ने ये तो गलती कर दी थी, लेकिन इसमें उनकी फैमिली ने उनको जो है वो एडवाइस दिया था, जबकि जो मेजॉरिटी क्रिकेटिंग हल्का था उन्होंने बाबर आजम को कहा था कि यार आप ना एक्सेप्ट करें कप्तानी। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि यार उनको कप्तानी जो किसकी ऑफर हुई थी। बहुत ज्यादा ये बात हो रही है कि यार उनको जो टेस्ट कप्तानी भी ऑफर हुई थी और उनको वनडे के साथ जो है वो टेस्ट का भी कप्तान बनाया जो वो जा रहा था, शान मसूद को रिमूव किया जाता है। देखिए जी, ऐसी बात कोई भी नहीं है, शान मसूद के हवाले से कोई भी बात नहीं। बाबर आजम को सिर्फ जो है व्हाइट बॉल कप्तानी ऑफर हुई थी और उन्हें कहा गया था कि आप टी20 वर्ल्ड कप तक जो है वो कप्तानी अपना पहला जो टूर्नामेंट है उसमें आगाज करें और फिर आपको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक जो है वो कप्तान रखा जाएगा। क्योंकि बाबर आजम भी ये चाहते थे कि यार मुझे लॉन्गर टर्म के लिए जो वो कप्तान बनाया जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो सीरीज बाद निकाल दिया जाए, क्योंकि जो हालत शाहीन आफरीदी की हुई थी वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी बाबर आजम भी जो उसमें फील कर रहे थे। तो बाबर आजम ने ये यकीन दहानी ली थी पीसीबी से कि यार मुझे अगर कप्तान बनाना तो फिर लॉन्गर टर्म के लिए बनाया। उनको एक तरह से गारंटी तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहा था कि आप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक जो है वो आपको कप्तान बनाया जाएगा। लेकिन रेड बॉल के हवाले से कोई भी इस पर बात नहीं हुई, शान मसूद को कप्तानी से हटाने के हवाले से कोई भी ऐसी जो वो बात नहीं हुई। बाबर आजम को रेड बॉल की कप्तानी जो वो ऑफर की ही नहीं गई थी। तो अभी जो टी20 वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान की शिकस्त हुई उसके बाद जो पीसीबी है वो बहुत ज्यादा नाराज तो है और वो देख रहा है कि बाबर आजम को जो है वो किस तरह से कप्तानी से हटाया जाए, या अगर उनको हटाना है या उनको दोबारा कैरी ऑन करके चैंपियंस ट्रॉफी तक रखना है या नहीं रखना। अब इस पर जो है वो बात होनी है, लेकिन नाराज जो वो जरूर है। लेकिन फिलहाल ये कोई एकदम से जो वो डिसीजन इस पर नहीं होने वाला, डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि आगे जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज है तो उसमें शान मसूद ही पाकिस्तानी की कप्तानी करेंगे। बाबर आजम के हवाले से, कप्तानी के हवाले से तब जो है वो डिसीजन मेकिंग होगी जब पाकिस्तान की जो है वो व्हाइट बॉल सीरीज आएगी, यानी कि इंग्लैंड जब पाकिस्तान टूर करेगा 3 टी20 और 3 वनडेज के लिए, तो तब बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से बातचीत होगी। लेकिन आपको ये बताऊं कि मोस्ट लाइकली बात यह है कि बाबर आजम खुद से रिजाइन कप्तानी से नहीं करेंगे जिस तरह से उन्होंने रिसेंटली किया था। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बाबर आजम यही समझते हैं कि
ये टीम वर्क होता है। उन्होंने पहले भी यही बात किया और हमेशा से यही बात की कि टीम वर्क होता है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि यार ये इनफरादी होता है, ना कभी खुद पे कहा, ना कभी अपने जो है वो टीममेट से कहा। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसी बात जरूर है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें डिमोशन होगी कुछ प्लेयर्स की, और जो सैलरीज हैं वो तो वही रहेंगी, उसमें कट ऑफ नहीं होगा। यानी 60 लाख जो वो एक कैटेगरी की अगर अप टू सैलरी है तो उनकी वही रहेगी। लेकिन उसमें कुछ प्लेयर्स की डिमोशन होगी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उनको निकाला जाएगा। आमिर इमाद जो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहेंगे, वो ना ही रहना चाहते थे, वो लीग्स खेलना चाहते हैं। तो वो अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो फिर दैट मीन्स के वो बाउंड हो जाएंगे पीसीबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस पर। तो वो तो खुद नहीं चाहते कि हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। तो यहाँ आप आमिर इमाद की जो एक कहानी थी वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 वर्ल्ड कप में 2024 में जर्नी थी उसके साथ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो आमिर इमाद के हवाले से तो आप बात करना मेरे ख्याल से गलत है। बाबर अज़म गलत तरीके से उनको लाए थे और उसका खमियाजा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भुगत लिया। लेकिन अब जो सवाल उठता है वो यही है आगे कि बाबर आजम की कप्तानी का फ्यूचर जो है वो क्या है, वो अब जो है वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल इन कमिंग डेज इसमें कोई भी जो है डिसीजन नहीं होने वाला। अपने फीडबैक से जरूर आगे रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिरोजा की को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।